हेलो गाइस, वेलकम टू 49th एपिसोड ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो आज का जो इवेंट्स है काफ़ी कम इवेंट्स है, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है आज का एपिसोड। तो सबसे पहला इवेंट क्या है? इंटरनेशनल योगा डे। सो न्यूज़ में आप देख ही रहे होंगे, योगा डे के सेलिब्रेशंस को लेके काफ़ी उत्साहित है सब। तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी कल के दिन। So, International Yoga Day is celebrated every year on June 21st to promote the numerous benefits of practicing yoga. The chosen date coincides with the summer solstice, the longest day of the year in the northern hemisphere. So, June 21st को longest day of the year भी होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसी दिन इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। द 9th edition of International Day of Yoga will be led by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द यूएन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। सो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। सो न्यूयॉर्क से इसका सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा, यूएन हेडक्वार्टर्स जो है न्यूयॉर्क में, ठीक है। द नेशनल सेलिब्रेशन ऑफ 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 विल बी लेड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ ऑन 21 जून एट जबलपुर इन मध्य प्रदेश। सो इंडिया में इसका सेलिब्रेशन लीड करेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। सो ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। During his speech at the 69th session of the UN General Assembly in 2014, Prime Minister Narendra Modi put forward the concept of a dedicated yoga day. On December 11, 2014, all 193 member states of the UN unanimously agreed to observe the International Day of Yoga on June 21st. The inaugural celebration occurred on June 21st, 2015. The theme for this year is Yoga for Vasudhaiva Kutumbakam, which represents our shared desire for one earth, one family, one future. ठीक है, सो ये काफ़ी हाइप सेलिब्रेशन है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से इंटरनेशनल योगा डे 21 जून आपको पता होगा, ये हर साल होता है, तो काफ़ी हाइप इवेंट है, तो ये डेफिनेटली आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। बट मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इंटरनेशनल योगा डे जो है रिलेटेड क्वेश्चन कि कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये आने का चांसेस बहुत ही कम है। हाँ, थीम के बारे में आ सकता है कि थीम क्या था, योगा फॉर वासुदेवा कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। फर्स्ट कब सेलिब्रेट किया गया था? जून 21, 2015, ठीक है। एंड पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको कहाँ से स्टार्ट किया? यूएन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। और इंडिया में इसका सेलिब्रेशन किसने स्टार्ट किया? जगदीप धनखड़, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, जबलपुर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस पूछा, ध्यान में रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब ऑब्जर्व हुआ? 20th जून। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 20th जून to create awareness about the challenges and difficulties faced by refugees throughout the world. In December 2000, the United Nations General Assembly Resolution 55 by 76 was passed, which officially declared 20th June as the World Refugee Day. The day was first established on 20th June 2001 in recognition of the 50th anniversary of 1951 Convention relating to status of refugees. So ये important है, ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20th जून को। कब पास हुआ था, या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब इसको अडॉप्ट किया था? दिसंबर 2000 को। कब फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ? 2001 को, ठीक है। कौन सा प्रोटोकॉल या फिर कौन सा कन्वेंशन को मार्क करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है? 1951 कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज, ठीक है। 2023 का थीम क्या है? होप अवे फ्रॉम होम। छोटा थीम है, आने का चांसेस उतना ही ज्यादा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। ओलंपियन सीए भवानी देवी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय डिफीटिंग रीनिंग वर्ल्ड चैंपियन मिसाकी एमुरा in the Asian Fencing Championship 2023 quarter final and securing India its first ever medal at the event. So इंडिया का सबसे पहला मेडल है एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 में, ठीक है। किसको मिल गया है? सो ये जो मेडल है, ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है, क्योंकि उन्होंने क्वार्टर फाइनल क्वालिफाई किया, बट शी कुडंट क्वालिफाई सेमीफाइनल्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है।
सो भवानी देवी, सी ए भवानी देवी को मिल गया है ब्रॉन्ज इन द एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2023, ठीक है। ये जो चैंपियनशिप है ये उसी चाइना में हो रहा है। तो ये दो पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकता है इससे कि हु अमंग द फॉलोइंग सिक्योर्ड इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल एट द एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2023, सी ए भवानी देवी। एंड एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हेल्ड हुआ? उक्सी चाइना में, ठीक है। और इनको क्या मिला है? भवानी देवी को ब्रॉन्ज मेडल। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। In a pioneering initiative, the Indian Embassy in the Sultanate of Oman introduced an innovative video called Soulful Yoga Serene Oman on the eve of the International Day of Yoga 2023. The video showcases yoga enthusiasts from different countries performing beautiful yoga poses against stunning backdrops such as mountains, beaches, and sand dunes in and around Muscat. So, ओमान में जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने एक वीडियो रिलीज कर दिया सोलफुल योगा सेरीन ओमान, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि मस्कट जो है ओमान का कैपिटल, उसके इन एंड अराउंड जितने भी ब्यूटीफुल सैनिक प्लेसेस हैं, मतलब सुंदर सुंदर सीनरी है, ठीक है, वहाँ वहाँ ये वीडियो वहाँ वहाँ योगा पोस्ट किया दे के वीडियो किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि जो ओमान का मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, ठीक है, उनके साथ इंडियन एम्बेसी ने टाई अप करके वीडियो को प्रोड्यूस किया है। सो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये ओमान कंट्री का अपने टूरिज्म को प्रमोट करने का एक तरीका था, ठीक है। सो इसके वजह से दिस मार्क्स द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट यूजिंग ओगा टू प्रमोट इट्स ओन कंट्री, ठीक है। सो ओमान हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड या फिर फर्स्ट फॉरेन कंट्री इन द वर्ल्ड टू यूज योगा टू प्रमोट इट्स ओन कंट्री या टू प्रमोट इट्स टूरिज्म, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री इन द वर्ल्ड टू यूज योगा टू प्रमोट इट्स ओन कंट्री या टू प्रमोट इट्स ओन टूरिज्म, ठीक है। ओमान। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इंडिया टॉप शॉट पुटर तजिंदर सिंह टूर तजिंदर पाल सिंह टूर सॉरी set a new Asian shot put record at the Interstate Championships in भुवनेश्वर। So Interstate Championship कहाँ पे हेल्ड हो रहा है? भुवनेश्वर में। और वहाँ पे तजिंदर पाल सिंह ने जो है एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है, न्यू एशियन शॉट पुट रिकॉर्ड, ठीक है। So the 28-year-old athlete representing Punjab shattered his own previous Asian record with a massive throw of 21.77 meters। तो उन्होंने 21.77 meters का थ्रो किया है शॉट पुट, ठीक है। To surpass his own record of 21.49 meters, which he had set in 2021 in Patiala. With this, he has qualified for both the Asian Games and World Championships to be held in 2023. So, question कैसा आ सकता है कि who among the following recently set a new Asian shot put record at the Interstate Championships in Bhubaneswar? तजिंदर पाल सिंह टू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। सो ये एक फेस्टिविटी है, आपको पता ही होगा ये फेस्टिवल हमेशा इसी टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा, ऑल्सो नोन एज गुंदीचा यात्रा चैरियट फेस्टिवल। तो जगन्नाथ रथ यात्रा तो सबको पता है, बट इसको गुंदीचा यात्रा भी बोला जाता है या चैरियट फेस्टिवल भी बोला जाता है, ठीक है। इज एन एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द सिटी ऑफ पुरी, ओडिशा। इन 2023 द फेस्टिवल began on June 20th and ends on June 21st in Puri. Rath Yatra is held annually around the times of June and July, celebrating Lord Jagannath, as this is the time of the year when Lord Jagannath, along with his siblings, Lord Balabhadra and Goddess Subhadra, briefly emerged from the Jagannath temple and marched towards the Gundicha temple in chariots called Raths. So बोला जाता है कि उनकी जो सिस्टर है उन्होंने बेसिकली बोला था कि उनको जो गुंडीचा टेम्पल है बेसिकली पुरी जाना है, ठीक है, गुंडीचा टेम्पल में। तो इसी वजह से इस इवेंट को फ्रॉम जगन्नाथ टू गुंडीचा, ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है। लॉर्ड जगन्नाथ चैरियट इज कॉल्ड नंदी घोषा, लॉर्ड बालाभद्र चैरियट इज कॉल्ड तलध्वजा एंड गॉडेस सुभद्रा चैरियट इज कॉल्ड दर्पदलम, ठीक है। According to the Hindu calendar, Jagannath Rath Yatra is held on the second day of the bright fortnight in the month of Ashada. Anyway, ये जीके पर्सपेक्टिव से ऐसा आ सकता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा इस बार कब सेलिब्रेट किया गया था? जून 20 टू 21 जून, ठीक है। जस्ट जान के रखिए, बट
चांसेस कम ही आने का। एक चीज जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि गुंडीचा यात्रा कौन से फेस्टिवल के साथ एसोसिएटेड है, चैरियट फेस्टिवल या फिर जगन्नाथ रथ यात्रा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Members of the United Nations adopted the first ever treaty to protect marine life in the high seas. The new treaty will be open for signatures on September 20th during the annual meeting of world leaders at the General Assembly, and it will take effect once it is ratified by 60 countries. So, ये एक नया ट्रीटी साइन हुआ है टू प्रोटेक्ट मेरीन लाइफ इन द हाई सीज, ठीक है, बाय द यूनाइटेड नेशंस। अभी यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं सबका सिग्नेचर्स मिलने के बाद ही ये फाइनली पास होगा। ठीक है, और एटलीस्ट 60 कंट्री हैव टू रेटिफाई दिस ट्रीटी। ठीक है, सो ये होगा बाय सितंबर 20th। The treaty will create a new body to manage conservation of ocean life and establish marine protected areas in the high seas. It will also establish ground rules for conducting environmental impact assessments for commercial activities in the oceans. The treaty's adoption follows a separate historic accord reached by world governments in Montreal in December that includes a commitment to protect 30% of land and water considered important for biodiversity by 2030, known as 30 by 30. Okay. सो ये जो है मॉन्ट्रियल में एक अकॉर्ड साइन किया गया था दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर 2022 होगा। दैट इंक्लूड्स अ कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ लैंड एंड वाटर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी बाय 2030। सो 30% ऑफ लैंड एंड वाटर को प्रोटेक्ट करने का बात हुआ था बाय 2030, जिसको 30 by 30 भी बोला जा रहा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डेंस में ये ट्रीटी को अभी तक साइन तो हुआ नहीं है, तो ट्रीटी को लाया गया है, साइन होगा बाय सितंबर। ठीक है, प्रोवाइडेड इसको 60 कंट्रीज का मिनिमम सपोर्ट मिलता है। तो इसमें अभी तो क्वेश्चंस आने का कुछ वो नहीं है। ठीक है, बट इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, एंड क्वेश्चंस अगर कुछ हुआ तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस इवेंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। बांग्लादेश सेंट्रल बैंक अलाउड इट्स करेंसी टाका टू फ्लोट फ्रीली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्रीज हिस्ट्री। सो बांग्लादेश का जो करेंसी था इतना दिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो करता था। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब कि कोई भी दिन हो उसका जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे इंडिया है, इंडिया का जो है फ्लोटिंग का एक्सचेंज रेट है। ठीक है, वो जैसे जैसे डॉलर उधर चढ़ाव करता है, इंडिया का भी एक्सचेंज रेट जो है उतार चढ़ाव करता है। ठीक है, बट बांग्लादेश का इतना दिन नहीं था। अब क्या है, अब हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी मार्केट ड्रिवन कर दिया गया है। ठीक है, दिस मूव इज इन रेस्पॉन्स टू IMF's डिमांड एंड एम्स टू अनलॉक मोर फंड्स फ्रॉम ए लोन ऑफ $4.7 बिलियन प्रोग्राम। ठीक है, सो ये IMF जो लोन देती है $4.7 बिलियन प्रोग्राम। ठीक है, सो देखिए फिक्स्ड रहेगा। सो क्या होगा कि उसका जो वैल्यू है, मतलब $4.7 बिलियन का जो वैल्यू है वो भी फिक्स रहता है ना, बट अगर वो डॉलर के अगेंस्ट में बेटर परफॉर्म कर पाता है, ठीक है, बीट नहीं कर पाएगा बट बेटर तो परफॉर्म कर ही सकता है, देन $4.7 बिलियन का इक्विवेलेंट टाका जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसी वजह से इसको इस स्टेप को लिया गया है। इट हैज जॉइंड पाकिस्तान, इजिप्ट एंड लेबनान हु हैव ड्रॉप्ड देयर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स दिस ईयर। सो इस साल पाकिस्तान, इजिप्ट एंड लेबनान ने भी ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, उन्होंने भी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है। सो ये थोड़ा सा डेफिनेशन है, आप थोड़ा रीड कर लीजिएगा। सो नाम से जैसे पता चले, फ्लोटिंग मतलब मार्केट ड्रिवन, फिक्स मतलब एक वैल्यू या फिर एक सिस्टम के अगेंस्ट में आपने उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, एंड डे बाय डे या ईयर ऑन ईयर वो ही वैल्यू रहेगा। ठीक है, एंड करेंसी बोर्ड जो है, सो करेंसी बोर्ड और फिक्स एक्सचेंज रेट बेसिकली दोनों सेम ही है। ओनली डिफरेंस इज के ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट है, मतलब जो फिक्स करेंगे हम लोग वैल्यू, उसका जो बेस होगा ना वो डिफरेंट है दोनों के लिए। सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में बेस जो है दूसरा करेंसी हो सकता है या फिर गोल्ड भी हो सकता है। ठीक है, बट करेंसी बोर्ड में एक स्पेसिफिक फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट में ही एक्सचेंज रेट को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है,
सो यही डिफरेंस है, बाकी कोई दूसरा डिफरेंस नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। नेशनल रीडिंग डे 2023 कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19 जून को। जून 19 की सेलिब्रेटेड नेशनल रीडिंग डे इन ऑनर ऑफ पीएन पानिकर, a prominent educator and social reformer from Kerala. This day holds great significance in promoting literacy and creating awareness about the importance of reading. The day marks the death anniversary of P.N. Panikar, who expired on June 19, 1995, and is famously known as the father of library movement in Kerala. Very important. नेशनल रीडिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19 जून को। इसके मेमोरी में किया जाता है पीएन पानिकर, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला, पीएन पानिकर। ठीक है। He encouraged various activities under the Kerala Grandshala Sangam that triggered a popular cultural movement in Kerala that produced universal literacy in the state in the 1990s. So केरला जैसे कि आपको पता है हाईएस्ट लिटरेट स्टेट इन द कंट्री है। सो ये कुछ इवेंट्स है जिसने केरला को यहाँ तक पहुँचने पे मदद किया है। ठीक है। और पीएन पानिकर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है इसी रिगार्ड में। ठीक है। इसीलिए नेशनल रीडिंग डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। मैक्स वर्स्टेपेन वन द कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022। सो इस साल तो एक के बाद एक जीते ही जा रहे हैं। कनाडा ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया इन्होंने। इससे पहले क्या क्या इवेंट्स उन्होंने जीता था? मायामी जीपी जीता, ऑस्ट्रेलिया जीपी जीता, स्पेनिश जीपी जीता, मोनाको जीपी जीता, बहरीन जीपी जीता। सो टोटल अगर मैं बोलूँ तो 6 इवेंट्स उन्होंने जीत लिया है। ठीक है। 6 ग्रैंड प्रिक्स इवेंट्स उन्होंने जीत लिया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, नेम्स ध्यान में रखिएगा। कनाडा, मायामी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेनिश, मोनाको, बहरीन। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। स्पेन वोन द 2022-23 यूईएफए नेशंस लीग। ठीक है। सो 2022-23 यूईएफए नेशंस लीग किसने जीत लिया है? स्पेन ने, डिफीटिंग क्रोएशिया। The UEFA Nations League is an international association football competition involving men's national team of 55 member associations of UEFA. So कितने टीम्स रहते हैं UEFA Nations League में? 55। So दो तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। Who won the 2022-23 UEFA Nations League? Spain. How many teams participated in the event? 2022-23 UEFA Nations League 55। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। एक्सिस बैंक अपॉइंटेड फॉर्मर रिजर्व बैंक डेप्यूटी गवर्नर एन एस विश्वनाथन एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फॉर 3 years। सो ये है एन एस विश्वनाथन, इनको बना दिया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक। ठीक है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक? एन एस विश्वनाथन। द इनॉग्रल एडिशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर विमेंस कबड्डी लीग कमेंस्ड इन दुबई। सो आई एम नॉट श्योर ये पहले डिस्कस हुआ है कि नहीं, मेरे को लग रहा है कि डिस्कस किया है, बट मैंने सोचा कि वापस डाल देता हूँ। विमेंस कबड्डी लीग कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो गया है? इंडिया का फर्स्ट एवर इवेंट है ये, दुबई में। द लीग कॉन्सिस्ट ऑफ 8 टीम्स। तो कितने टीम्स पार्टिसिपेट की? 8 टीम्स। ठीक है। टीम्स के नाम दिए हुए हैं, हमको क्या याद रखना है? इंडिया फर्स्ट एवर विमेंस कबड्डी लीग कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? दुबई में। कितने टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था? 8 टीम्स में। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो इक्विवेलेंट अवार्ड है $500,000 दिरहम्स या फिर 1 करोड़ INR। ठीक है। सो काफी बड़ा अवार्ड है 1 करोड़ INR का। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। एट द प्रेस्टिजियस विवाटेक इवेंट 2023, यूरोप्स लार्जेस्ट एनुअल टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप गैदरिंग हेल्ड इन पेरिस, Kia.ai unveiled its version of the metaverse called Bharat Meta, making it the first of its kind from India. Kia.ai is an Indian-based company specializing in artificial intelligence and emerging technology solutions. Okay. क्वेश्चन कैसा आ सकता है? विवाटेक इवेंट 2023 कहाँ पे हेल्ड हो गया? पेरिस में। और Kia.ai जो कि इंडिया बेस्ड AI कंपनी है, उसने मेटावर्स का कौन सा वर्जन लॉन्च कर दिया है? भारत मेटा। ठीक है। चलते हैं हमारे लास्ट के इवेंट में। NHPC लिमिटेड, इंडियाज लार्जेस्ट हाइड्रोपावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेटेड इन 91st एनुअल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स ICOL 2023 हेल्ड इन Gothenburg, Sweden from 11 to 15 June। ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ICOL 2023 या इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स का एनुअल मीटिंग कहाँ पे हुआ था? गोथनबर्ग, स्वीडन में। किसने इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया था? NHPC, जो कि लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। ठीक है। तो चलिए 20th जून का क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेशनल रीडिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 19 जून। Who among the following is the father of library movement in Kerala? P.N. Panikar.
केरला के सीएम पिनाराई विजयन एंड गवर्नर है अरीफ मोहम्मद खान, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग वन द कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2023, मैक्स वर्स्टैपेन। तो ये उनका 6th टाइटल है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20th जून। इंटरनेशनल योगा डे is observed on 21st June. Bangladesh Central Bank recently allowed its currency to float freely, market driven for the first time in the country's history. The currency is known as Taka. 91st annual meeting of International Commission on Large Dams was held in Gothenburg. 2022-23 UEFA Nations League was won by Spain. Inaugural edition of India's first ever Women's Kabaddi League recently took place in Dubai. Who among the following was recently appointed as the non-executive chairman of Axis Bank? N.S. Vishwanathan. The Vivatech event 2023 was held in Paris. Recently, Kia.ai, an India-based AI company, unveiled its version of the metaverse called Bharat Meta. 9th edition of International Day of Yoga celebrations will be led by Prime Minister Narendra Modi at the UN headquarters, which is in New York. The Gundicha Yatra is associated with each of the following festivals. Chariot Festival. How many teams participated in the Women's Kabaddi League 2023? 8. Asian Fencing Championship 2023 was held in Wuxi, China. Who among the following secured India's first ever medal at the Asian Fencing Championship 2023? Bhavani Devi. Who among the following recently set a new Asian shot put record at the Interstate Championships in Bhubaneswar? Tajinder Pal Singh Toor. Which of the following countries recently became the first foreign country to promote its tourism through yoga? Oman. The International Day of Yoga was first observed in the year 2015. So guys, आज के इवेंट या फिर एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं कल के एपिसोड में। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर आपको लगे कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट पे बताइएगा। तो चलिए आज साइन ऑफ करते हैं। गुड नाइट एंड थैंक यू।